आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर यूनिट है हमारी केमिकल बॉन्डिंग, और हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एनो मॉलिक्यूल, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको बोलेंगे हम। एनो मॉलिक्यूल का हम जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये हम होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 10। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है। हम एनो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस करेंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, और उसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है, ऑन इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टर कमेंट करेंगे हम। ठीक है, हम उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर में कमेंट करने वाले हैं कि भैया वो मैग्नेटिक होता है कि नहीं होता है। इस पे हम डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। आप इसके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और जो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके स्क्रीन में, आप इसको भी नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं NO, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि NO में टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होंगे। इसको देखते हैं बच्चों। इसके लिए नाइट्रोजन का आपको एटॉमिक नंबर मालूम है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। ठीक है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, 15 हो गए हैं। तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम सबसे पहले लिखेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लिखेंगे 15। अब हम नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे कि कैसे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, इसको हम बनाने वाले हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, एक हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये क्या है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, हमारा एक एक क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड किसका एग्जांपल होता है, हेट्रो डाई एटॉमिक का एग्जांपल होता है। हेट्रो मतलब अलग अलग, डिफरेंट। डाई मतलब दो, एटम मतलब परमाणु या एटम ही बोलेंगे। तो जहां पे दो अलग अलग एटम्स होते हैं उनको हम हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो एनो हमारा जो है वो क्या है, एक हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसका हमें एमओ डायग्राम देखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका हम देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, देखेंगे। सबसे पहले नीचे आते हैं हम सबसे पहले हम यहाँ पे एक तरफ लेंगे नाइट्रोजन, ये हमारा नाइट्रोजन है, और दूसरी तरफ लेंगे हम ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक तरफ नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाएंगे हम, दूसरी तरफ ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाएंगे। अब हमारा जो ऑक्सीजन का एटम होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। ऑक्सीजन के एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन से ज्यादा है। आपको फोन याद रखना है, FON। ठीक है, FON फोन याद रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, और फिर नाइट्रोजन होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, और फिर ऑक्सीजन की होती है, देन नाइट्रोजन की होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करने की क्षमता, खींचने की क्षमता। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, इसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जो बॉन्ड बनाता है कभी कोई आइटम, जैसे H ने F के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये F कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, इसको हम फ्लोरीन की क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। हिंदी में इसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कितने अच्छे से कोई खींच रहा है, इसकी टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, फिर देन ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा विद्युत ऋणी है।
तो बहुत अच्छा, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो क्या उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छे से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है अपनी ओर। अच्छा, अगर वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि उसका न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांग है, ऐसे ही तो होता है। तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांग होता है और इसी वजह से वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचता है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। न्यूक्लियस स्ट्रांग होने के पीछे क्या होगा? ज्यादा प्रोटॉन का होना, क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन होंगे यानी कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे तो न्यूक्लियस में क्या होगा? ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ज्यादा अगर क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, तो नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और ऐसे में इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और हमारा वो एलिमेंट कैसा हो जाएगा? हमारा वो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑक्सीजन है उसमें अच्छे खासे प्रोटॉन्स हैं हमारे ऑक्सीजन के पास, तो इसीलिए वो उसका न्यूक्लियस ज्यादा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींचता है, इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ओके, अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन ज्यादा, तो फिर क्या उससे क्या फायदा होगा ऑक्सीजन को, वो हम देख रहे हैं। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने s और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा? अच्छे से खींचेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका न्यूक्लियस बहुत पावरफुल है, तो वो अपने s के और p के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, यानी कि S2s और 2p न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएंगे ज्यादा। किसके केस में? ऑक्सीजन के केस में। और इसी वजह से, क्योंकि ये न्यूक्लियस के नजदीक आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? न्यूक्लियस के नजदीक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं न्यूक्लियस के नजदीक, बताइए? क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींचता है ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अच्छे से खींचता है। 2s के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींचेगा, 2p के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अच्छे से खींचेगा। इसकी वजह से क्या होगा? ये 2s और 2p क्या होंगे? न्यूक्लियस के नजदीक होंगे। अगर ये न्यूक्लियस के नजदीक हैं, तो जो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, जो न्यूक्लियस के क्या होता है? नजदीक होता है, उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? हम जब एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाएंगे आपको, ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाएंगे, देखो यहाँ दिखा रहे हैं ना ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को जब आप देखेंगे ध्यान से, तो हमेशा ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को नीचे बनाना है। थोड़ा सा मैंने बराबर ही बना दिया है, ये नीचे होना चाहिए, थोड़ा मतलब नीचे होगा, यानी कि कम एनर्जी में होगा। यहाँ पे क्या होती है? एनर्जी होती है, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को हमेशा कहाँ दिखाएंगे? नीचे दिखाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से थोड़ा ज्यादा होती है। और इसी वजह से ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अपने 2s और 2p को ज्यादा खींच लेता है, इसी की वजह से ये न्यूक्लियस के नजदीक रहते हैं और इसी वजह से इनकी एनर्जी कम होती है, इसलिए हम इनको नीचे दिखा रहे हैं, ठीक है। डायग्राम जब हम बनाएंगे एमो डायग्राम, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को कहाँ दिखाएंगे? नीचे दिखाएंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, लेकिन ये इतना भी नीचे नहीं होते, नाइट्रोजन से बहुत नीचे नहीं होते, क्योंकि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है, ठीक है। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे, अब कहानी को हम समझते हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। अब आते हैं एमो डायग्राम में, लौट जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसका, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लो नीचे होगा। तो ये ऑक्सीजन का 2s दिखा, नीचे नीचे 1s भी होते हैं, तो 1s और 1s आपस में मिलेंगे। यहाँ नाइट्रोजन का 1s होगा, यहाँ ऑक्सीजन का 1s होगा, ये आपस में कंबाइन होंगे और इनके आपस में मिलने से सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बनेगा। हम उसको नहीं लेके चल रहे हैं, हम 2s से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत अंदर के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी वजह से
हम मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमारा बड़ा बन जाता है तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, अभी हमें उनकी जरूरत नहीं है। हम ऊपर आते हैं थोड़ा, तो हम यहाँ नाइट्रोजन का 2s दिखा रहे हैं और यहाँ ऑक्सीजन का 2s दिखा रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का 2s ऊपर बनाएंगे, ऑक्सीजन का 2s नीचे बनाएंगे, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। और जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, क्या होता है बताइए। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो क्या बनेगा, दो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो क्या बनता है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग होता है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है। और जब, अब क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ना, जब भी 2s कंबाइन होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसलिए इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या रखेंगे, सिग्मा और सिग्मा स्टार। और क्योंकि 2s से मिले हैं तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, एक बॉन्डिंग बन गया, एक एंटी बॉन्डिंग बन गया, एक बॉन्डिंग बन गया, एक एंटी बॉन्डिंग बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कहानी हो गई नाइट्रोजन का 2s और ऑक्सीजन का 2s। अब ऊपर आते हैं, अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन का 2p है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन का 2p है और इस तरफ ऑक्सीजन का 2p है। अब क्या होगा जब ये कंबाइन होंगे आपस में, तो यहाँ पर क्या होता है, 2pz, यहाँ पे 2pz और यहाँ पे भी 2pz होता है। यहाँ पे मैंने 2pz ऐसा, इसको इरेज कर देते हैं, ओके, इसको हम कर रहे हैं इरेज, और ये हमारा इरेज हो गया। अब उठाते हैं बच्चों पेंसिल, और ये हो गया हमारा 2p(x), फिर 2p(y), फिर 2pz, ठीक है। तो यहां से हम लेते हैं 2pz, नाइट्रोजन का 2pz, ऑक्सीजन का 2pz, ठीक है। 2pz और 2pz जब कंबाइन होते हैं तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं प्यारे बच्चों। ये नाइट्रोजन का 2pz और ये ऑक्सीजन का 2pz हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से ये एक बनाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन दोनों के मिलने से एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको यहाँ सिग्मा 2pz से आपको दिखाया गया है, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो 2pz कंबाइन हुए और एक बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2pz, और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। 2px और 2px क्या करेंगे भाई, 2px और 2px साइडवाइज ओवरलैपिंग करते करेंगे, क्योंकि जब 2pz ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली है, जब 2pz ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली है, जब 2pz ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली है, तो 2px क्या करेंगे, वो तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे। इससे पाई बॉन्ड बनेगा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से एक बनेगा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बनेगा बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2px और 2px आपस में कंबाइन होंगे तो एक बनेगा पाई 2px और एक बनेगा पाई स्टार 2px, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही 2py और 2py होंगे, यहाँ पे इसी में दिखा देता हूँ ऐसे, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे क्या होंगे, ये हमारा 2py हो गया और ये हमारा 2py हो गया, ठीक है। ये दोनों आपस में ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जब एक ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली तो बाकी बाकी क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो इनसे भी हमारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हमारा 2py और 2py जब कंबाइन होंगे तो हमारा बनेगा पाई 2py और पाई स्टार 2py, ठीक है। ये हमारे बन जाएंगे। तो ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। यहाँ पर आप बड़ा खास कुछ देख रहे होंगे, क्या खास देख रहे होंगे बताइए तो जरा एक बार बताइए, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या खास देख रहे हैं आप। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप एक खास बात ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने सिग्मा 2pz को नीचे नहीं बनाया, ठीक है। सिग्मा 2pz को नीचे होना चाहिए भैया, वो तो सिग्मा बॉन्ड है, वो तो स्ट्रांग होता है, तो सिग्मा 2pz नीचे होना चाहिए। और हमारे पाई तो वीक होते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारा जो पाई है, आप जो खास बात देख रहे होंगे
इस सिग्मा 2pz को सर ने नीचे क्यों नहीं बनाया? ये सिग्मा 2pz को नीचे बनाना चाहिए और पाई 2px और पाई 2py को कहाँ बनाना चाहिए? ऊपर बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसे बनाना चाहिए ना मैंने। तो क्यों नहीं बनाया ऐसे? इसका कारण ये होता है, ये सिग्मा 2pz है और इसके नीचे ये होता है सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, इसके नीचे कौन है? ये पहले ऐसे ही बनता है, पहले ऐसे ही बनता है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। यार ये ज्यादा हो जा रहा है इसमें, पहले ये ऐसे ही बनेगा सिग्मा स्टार 2p, पहले ये ऐसे ही बना, मतलब ये सिग्मा स्टार 2px यहाँ पे है। ठीक है, उसके ऊपर ये नीचे होता है, ये सिग्मा 2pz नीचे होता है और ये पाई 2px पाई 2py ऊपर होते हैं। पहले ऐसे ही होता है क्योंकि ये तो कम एनर्जी का होगा ना, क्यों? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, इसको तो कम एनर्जी का होना चाहिए, तो ये नीचे होना चाहिए। अब जब ये नीचे होता है तो ये क्या करता है, सिग्मा 2pz इस सिग्मा 2px के साथ बहुत नजदीक आ जाता है। ये दोनों बहुत क्या हो जाते हैं, नजदीक हो जाते हैं। ठीक है, अब सोचो सोचो क्या होगा, बहुत ध्यान सोचो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि भाई ये पहले नीचे होता है क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये ऊपर होता है क्योंकि ये पाई बॉन्ड है। पाई तो कमजोर होता है, अनस्टेबल है, थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन फिर ये ऊपर क्यों चला जाता है बाद में? तो ये इसलिए ऊपर चला जाता है कि जब ये नीचे होता है, जब ये नीचे था तो ये किससे किसके नजदीक हो जाता है? ये इसके नजदीक हो जाता है, इसके नजदीक हो जाता है, इसके नजदीक हो जाता है। जब ये नीचे था, ये जब यहाँ पे नीचे था तो ये इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सिग्मा स्टार 2s के क्या हो जाता है, नजदीक हो जाता है। ठीक है, इसके नजदीक हो जाता है, तो इनके बीच में आपस में मिक्सिंग हो जाती है, इसको मिक्सिंग कहते हैं। और इस मिक्सिंग को कहते हैं एस, भैया ये एस है ना, एस है, एस और ये पी है, तो इसको एसपी मिक्सिंग कहते हैं। एसपी क्या कहते हैं? एसपी मिक्सिंग इसको कहते हैं। इसको हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन टर्म यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ एसपी मिक्सिंग कहते हैं। तो ये जब नीचे होता है तो ये नीचे जब होता है, पहले जब नीचे था ये सिग्मा 2pz जब नीचे था, तो ये अपने इस सिग्मा स्टार 2s के साथ क्या करता है, मिक्स हो जाता है, एसपी मिक्सिंग हो जाती है। और एसपी मिक्सिंग होने की वजह से फिर ये दोबारा दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एसपी मिक्सिंग होने की वजह से नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और फिर दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और हम इस में इनको वही नाम देते हैं पुराने वाले। इसको सिग्मा स्टार 2s कहेंगे और इसको सिग्मा 2pz कहते हैं। ये नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं, और जब ये बनते हैं तो इनकी ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, ऊपर वाले की बढ़ जाएगी, नीचे वाले की घट जाएगी, ऐसा होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये सबसे खास बात है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये सबसे खास बात है कि जब एसपी मिक्सिंग होगी, और एसपी मिक्सिंग होने की वजह से जब ये, जैसे ये और ये मिक्स हो गए, ये और ये मिक्स हो गए, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, तो ये ऊर्जा के हिसाब से एक की ऊर्जा बढ़ जाती है, एक की ऊर्जा घट जाती है। फिर से क्या बोल रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले ये नीचे था, पहले ये नीचे था, जब ये नीचे था तो ये इसके बहुत करीब होता है, इसके करीब होने की वजह से ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मैं समझ रहे हो मेरी बात को? ये दो नए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और जब ये दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ये हमारा सिग्मा 2pz पुराना वाला, ये सिग्मा स्टार 2px पुराना वाला, ये थे बहुत नजदीक, इन दोनों ने कर लिया आपस में संधि, और ये दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए। ठीक है, और जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने तो एक की ऊर्जा बढ़ जाती है, एक की ऊर्जा घट जाती है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐसा होता है खास, कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो नए बनते हैं उनमें एक की बढ़ेगी, एक की घटेगी, तो इसलिए इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, सिग्मा 2pz की ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये ऊपर चला जाता है, और सिग्मा स्टार 2s और नीचे आ जाता है। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो क्या आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि यार ये ऊपर क्यों गया, ये ऊपर क्यों गया? इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? ये ऊपर क्यों गया? क्योंकि ये था पहले नीचे ही, ये था पहले नीचे ही, लेकिन इसके साथ मिक्स हो गया, इसके साथ मिक्स हो गया, और इसकी ऊर्जा बढ़ गई, इसकी ऊर्जा घट गई। ऐसा यहाँ पे आप आंसर बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज आप मतलब चीजों को समझें और हमें हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ओके, तो ये हो गया बच्चों। अब हम आगे देखेंगे। तो हमने ये बना दिया, ठीक है, तो हमने सारी कहानी बना दी। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास? अब चलो ऊपर नीचे से भरते हैं इलेक्ट्रॉन, तभी दिखाते हैं आपको। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन 15 है। ठीक है, किसके? नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 15।
15 में से 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। क्यों कर दो माइनस, बताओ तो क्यों करे भैया माइनस? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? ये 4 इलेक्ट्रॉन 1s वाले में भरे जाएंगे। 1s जो मिलता है नीचे, तो 1s वाले में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 1 2 3 4। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस कर देना आप, ठीक है। ये 2s से अगर आप दिखाओगे तो 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना। तो हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? कितने बचे? 11 इलेक्ट्रॉन। चलो 11 इलेक्ट्रॉन भरते हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ये जो बीच में जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 11 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। चलो भरे, चलो 1 2 3 4, 4 भर दिए। 4 भरने के बाद यहाँ पे आते हैं 5 6। देखो सिंगल सिंगल क्यों भर रहा हूं मैं, बताइए। पहले सिंगल सिंगल क्यों भरे, यहाँ तो एक साथ भर दिए मैंने। यहाँ सिंगल सिंगल क्यों भर रहा हूं बताइए? क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम है। इन दोनों की एनर्जी सेम है। तो जब एनर्जी क्या होती है, जब एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो हमें सिंगल भरना है, पहले हमें क्या भरना है? सिंगल भरना है, फिर पेयर करना है, फिर पेयर करना है, ठीक है। पहले हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर क्या करना है? फिर हमें इसको पेयर करना है। कौन कहता है ऐसा? कौन सा रूल कहता है ऐसा? ऐसा कहता है हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड रूल कहता है ऐसा। हुंड रूल बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वैसा ही कर रहे हैं हम। तो हम इसको क्या करेंगे? सिंगल सिंगल भरेंगे, ठीक है। कितने हो गए यार, यार भूल गया मैं। तो कितने? 1 2 3 4 5 6। फिर पेयर करेंगे 7 8 9 10। 10 भर दिए। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे खिसकाते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, 11 आ जाए, क्या जाएगा? 11। तो ये हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया है प्यारे बच्चों। तो ये हमने एमओ डायग्राम बना लिया। एक बार आप इसको आराम से बना लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। पहले 2s का बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन मत लिखना, यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा टॉप में। तो ये 2s का बना लीजिए, इलेक्ट्रॉन भर लीजिए। और फिर धीरे धीरे मैं नीचे ला रहा हूँ, देखो। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भर दिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा बना के नहीं हो रहा छोटा, हो गया छोटा। तो ये देखिए हमने इसको इस तरह से बना लिया है। आप इसका एमओ डायग्राम देख रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये सब करने के बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे। चलिए करें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? माइनस। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? बट्टा 2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है इसको काउंट करो, यहाँ पे जल्दी से काउंट करिए। तो कितने होंगे? 1 2 3 4। इन्हीं में जिसमें स्टार नहीं है उनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इसके क्या हो गए? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हो गए। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 2। यहाँ पे ये 3 ही देखो, ये सिंगल है ना इलेक्ट्रॉन, 3 3 हो गए। तो ये कितना आ गया बच्चों? 5 5 बट्टे 2 यानी कि 2.5। यानी कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है। यानी कि एन और ओ के बीच में जो बॉन्ड होगा, ना तो वो डबल बॉन्ड होगा और ना ही वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो 2.5 बॉन्ड है, ठीक है। यानी कि वो ना तो डबल बॉन्ड है और ना ही क्या है? ना ही वो क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बीच में बॉन्ड कितने हो रहे हैं? उसके बीच में बॉन्ड कितने हो रहे हैं बच्चों? इसके बीच में बॉन्ड हमारे कितने हो रहे हैं? 2.5 बॉन्ड हो रहे हैं, ठीक है। 2.5 बॉन्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5 होता है। और उसमें कैरेक्टर बॉन्ड डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है और ट्रिपल बॉन्ड से कम होता है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ जो होगी NO के ओ N और O के बीच में, जो बॉन्ड की जो जो ताकत होगी, N और O के बीच में जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड की क्या कहते हैं उसको, जो बॉन्ड का क्या होता है, एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, वो ट्रिपल बॉन्ड से कम होगी और डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी, ठीक है। ये हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब तो इसको हम नोट कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए कि 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया है, ठीक है। 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आने का मतलब ये है कि ना इसका N और O के बीच में ना बॉन्ड डबल होगा, ना ही बॉन्ड ट्रिपल होगा। ये होगा डबल और ट्रिपल के बीच में, इस तरह से, ठीक है। 2.5 के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। ओके। अब हम इसका क्या करते हैं? अब हम इसका एक बार लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं NO का। तो NO का लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए बच्चों हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के पास होते हैं लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो नाइट्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा NO का, ये बन गया हमारा NO का एक लुईस स्ट्रक्चर। NO का क्या बन गया? लुईस स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो जो ये NO का लुईस स्ट्रक्चर है, इसमें हम देख रहे हैं कि भैया एक N के ऊपर क्या दिखा रखा है हमने, एक N के ऊपर क्या दिखा रखा है, ये क्या दिखा रखा है, देखो उसको गौर से, क्या है ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो N के ऊपर हमने क्या दिखा रखा है, ये एक हमने N के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। वैसे NO का ये नहीं होगा, NO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से N और O के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड से थोड़ा कम का कैरेक्टर होगा और डबल बॉन्ड से ज्यादा का कैरेक्टर होगा इस थ्योरी के अनुसार। ठीक है, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन अगर हम उसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो लुईस स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे N के ऊपर क्या दिखा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ दिखा रहे हैं। अब ये हम N के ऊपर भी दिखा सकते हैं और O के ऊपर भी दिखा सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, O के ऊपर भी हो सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम N के ऊपर ही क्यों दिखाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, ये समझ लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये N के ऊपर ही क्यों दिखाते हैं, इसको समझते हैं। इसको ऐसे समझते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम समझते हैं ऐसे, क्योंकि देखो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये मैं N के ऊपर ही क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके नजदीक है, मतलब किससे, ऊर्जा के हिसाब से किसके नजदीक है। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ये एनर्जी के हिसाब से नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल जैसा होता है। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से, क्योंकि क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का तो लो एनर्जी है ना, ऑक्सीजन का क्या है, लो एनर्जी। ये थोड़ा मैंने नजदीक दिखा दिया। ऑक्सीजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल लो एनर्जी के हैं, तो लो एनर्जी के होने की वजह से ऑक्सीजन के ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है, वो दूर दूर होते हैं। यानी कि इस ऑर्बिटल में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, इन ऑर्बिटल्स में ऑक्सीजन की जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला जो हमारा पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, फिर से सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला जो ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये ऊर्जा के हिसाब से किसके करीब है, ये ऊर्जा के हिसाब से नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के करीब है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन किसके पास रहना पसंद करेगा, नाइट्रोजन के पास। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन किसके पास दिखाना है हमें, नाइट्रोजन के पास दिखाना है। तो दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात होगी हमारे पास। ठीक है, एक तो हो गई कि भैया ये बॉन्ड जो होता है ना ही डबल होता है ना ही ट्रिपल होता है, तीनों कैरेक्टर होते हैं, सॉरी दोनों कैरेक्टर होते हैं, डबल से ज्यादा और ट्रिपल से कम। दूसरा, अगर हम इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पे जो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसके पास दिखाना पसंद करेंगे हम, उसको हम नाइट्रोजन के पास दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि अनपेयर्ड, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला जो हमारा जो एंटी बॉन्डिंग, थोड़ा मिटा देता हूं उसको, ऊपर वाला थोड़ा सा ही लिख लिख पाएंगे हम। क्योंकि जो अनपेयर्ड, यार मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है, थोड़ा आप थोड़ा सो कर लेना, मेरे मुंह से जो निकल रहा है उसको भी सुनते रहना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, वाला को मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ यार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है, वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा, की ऊर्जा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के समान होती है, के समान होती है, के समान होती है। इसलिए इसलिए क्योंकि उसमें ज्यादा उसका कैरेक्टर इस नाइट्रोजन का है ना, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, अकेले इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लुईस संरचना में या लुईस स्ट्रक्चर में एन पे दिखाएंगे, एन पे दिखाएंगे, एन पे दिखाएंगे। ठीक है, एन पे शो करेंगे। ठीक है, एन पे रखेंगे। ओके, ये बात को आपने ध्यान रखना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2p x में
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन के कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण NO में पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। ये एक और इम्पोर्टेंट बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि NO में NO कैसा नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक होता है भाई। NO कैसा होता है, NO पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों होता है NO पैरामैग्नेटिक, बताइए। क्योंकि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड अकेला इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर आता है, जिसकी वजह से ये NO क्या होता है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। ओके चलिए, अब NO प्लस का बनाइए तो जरा, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। चलो NO प्लस का, तो NO प्लस का निकालेंगे तो क्या करना है, NO प्लस में आपने क्या करेंगे, NO में कितना होता है, NO में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे अभी, आपको बताएंगे 15 इलेक्ट्रॉन बताए थे, तो 15 में से एक माइनस करेंगे तो 14 बचेंगे, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन में से 4 तो सिग्मा वाले में भर देंगे, सिग्मा 1s में भर देंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास। अब 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये खत्म हो जाएगा। तो NO का अगर हम बनाएंगे बच्चों, NO का अगर हम क्या बनाएंगे, NO का अगर हम एमओ डायग्राम बनाए, NO प्लस का, सॉरी, अगर NO प्लस का हम NO प्लस का अगर हम एमओ डायग्राम बनाएंगे तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ सब लोग जल्दी जल्दी, कितना होगा, 1 2, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंटी बॉन्डिंग में देखो 1 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, बट्टा 2 यानी कि 4 बट्टा 2, सॉरी कितना कितना सही बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो यानी कि 6 बट्टा 2 यानी कि क्या आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। प्यारे बच्चों यहाँ NO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। तो NO और NO प्लस में, अच्छा इसमें क्या मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा क्या, NO प्लस में, NO प्लस में भैया कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी क्या नहीं है इसमें, कोई भी क्या नहीं है, अयुग्मित, कोई भी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसलिए इसलिए क्या होगा, इसलिए ये कोई भी मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है, डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक मतलब कोई भी मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होगा, इसमें कोई भी चुंबकीय गुण नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी जोड़े में है इसमें, ठीक है। तो ये दो बातें हैं, NO प्लस का मैग्नेटिक कैरेक्टर, NO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा और ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, NO ज्यादा स्टेबल है कि NO प्लस, अकॉर्डिंग टू MOT थ्योरी NO प्लस ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू NO। क्यों, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2.5 है, ठीक है। और कौन का किसका क्या कैरेक्टर है, इसका डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें कोई भी पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका कैसा है, इसका कैसा है, इसका पैरामैग्नेटिक है। क्यों, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे होता है, ठीक है। तो ये हमारी बातें हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।